अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 41 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने देखा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने फौरन उस दुआ को कबूल फरमा लिया, बल्कि फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी सुनाई औलाद की और नाम भी बता दिया कि वो उनका नाम यहया होगा, और वो उनकी सिफात भी बता दी कि वो कैसे होंगे। मुसद्दिक़न कलिमतिन मिनल्लाह, के तस्दीक करने वाले होंगे अल्लाह के कलाम को, और सरदार होंगे, और हसूरन यानी कि नफ्स को काबू में रखने वाले होंगे, और वो नबी होंगे सॉलिहीन में से, नेकोकारों में से। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे क्यों कर पता चले कि तूने ये खुशखबरी मुझे अता फरमा दी है, तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि तुम्हारी निशानी ये होगी कि आप ला तुकल्लिमन नासा, लोगों से नहीं बात कर सकेंगे 3 डेज। लेकिन उन दिनों में, उस खामोशी में आपको करना क्या है? वज़कुर रब्बका कसीरन, कि हमें अल्लाह ताला का जिक्र कसीरन, यानी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करें, वसब्बिह, पाकी बयान करें, अशी वल इबकार, यानी कि शाम और सुबह। ठीक है, यानी कि देखिए इशा यूजुअली कब होती है? पूरी रात खत्म होने के बाद। और इब्कार अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं। मतलब क्या है कि रात का हिस्सा जो है अल्लाह ताला के जिक्र के लिए, इबादत के लिए रखें। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला से ही हमें दुआ मांगनी है, वही समीउ दुआ है, इस दुआओं को सुनने वाला है, और वही कबूल फरमाने वाला है। और जब हमें किसी चीज की हाजत है या कोई गम है, तो हमें इधर उधर इन उनके दरबार को जाने की बजाय अल्लाह ताला का जिक्र जो है ज्यादा कर देना चाहिए। और उसमें भी अल्लाह ताला को रात के औकात में अल्लाह ताला का जिक्र करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी हमें मालूम है कि तहज्जुद की भी अफ़ज़लियत क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला जो आसमानी दुनिया है वहाँ पे उसकी अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, फिर वहाँ से सवाल करता है अल्लाह ताला कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तो अल्लाह ताला ये को ये बात बहुत पसंद है कि उसके बंदे जो है रात के औकात में, यहाँ तक कि या मुज़म्मिल में भी कहा जाता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि रात का कुछ हिस्सा तुम इबादत के लिए मखसूस करो। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में कोई ख़ास चीज़ चाहिए, कोई ख़ास मुश्किल पेश आई है, कोई ख़ास हाजत है, तो देखें कि रात का कुछ हिस्सा ज़रूर अपने रब की इबादत के लिए रखें। क्योंकि उस वक़्त में जो है बंदा अपने रब से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है। दिन भर के मामलात में क्या होता है कि नमाज के लिए खड़े तो हुए हैं, लेकिन एक काम की ज़िम्मेदारियाँ, कोई आस-पास चल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। और नेक्स्ट मोमेंट हमारा नेक्स्ट काम क्या है, या कोई काम रुका हुआ है, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो जितने इखलास से हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, और जितने इखलास से हम दुआ माँग सकते हैं, वो उस वक़्त में नहीं कर पाते हैं। तो रात में जो है बहुत इंसान एकसू होकर, बिल्कुल फ़ोकस्ड होकर खड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला से अपनी दिली जो आरज़ुएँ हैं, या हाजतें हैं, या परेशानियाँ हैं, फ़रियाद हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि आजिज़ी और इंकिसारे के साथ जब अल्लाह ताला के सामने रखता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, और फिर दरूद पाक पढ़कर दुआएँ माँगता है, तो उसमें जो है दुआ की कबूलियत के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम सबको इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और तहज्जुद का अगर अभी तक किसी ने शुरू नहीं की है, तो कोशिश करना चाहिए कि फजर से थोड़ा पहले उठ जाएँ, तो इशा तो तहज्जुद भी हो जाएगी। फिर फजर भी आप पढ़ लें, फिर अच्छा है तो आप जाकर सो जाएँ। तो आपकी जो 1-2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर कोई फजर भी अभी तक कैच नहीं किया है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ माँगना चाहिए। आगे की आयत हम पढ़ते हैं।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु। तो उस दिन हम शायद ये भी पढ़ रहे थे या फिर इसके पहले की आयत है क़ालती, यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि आगे मलाइकतु और हालत रफा में होने का मतलब क्या है कि क़ाल, ये जो एक्शन हुआ है किसने किया है? मलाइका, फरिश्तों ने कहा। और हमने देखा कि ये ता क्यों आया है, क्योंकि ये जमा मकसूरा है, जमा मुकस्सर है, मलक से मलाइका बनता है इसलिए। तो इस क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा, या मरियमो, ऐ मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, इस्तफ़ा चुनना, मुस्तफ़ा चुना हुआ, तो ऐसे इस्तफ़ा की, अल्लाह ने चुना। की क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फेमिनाइन है, मुअन्नस का सीगा है। बेशक अल्लाह ने चुना तुम्हें, तो यहाँ से की से पता चलेगा कि औरत की तरफ खिताब हो रहा है। तो मरियम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? फरिश्ते, कि बेशक अल्लाह ने चुना तुम्हें, व तहरकी, तहारत से है, पाक किया तुमको। हम्म, तहरकी, पाक किया तुमको। वस्तफा की, और दोबारा से चुना, अला निसाइल आलमीन, निसा औरतें, आलमीन तमाम जहानों की। ये आलमीन तमाम जहाने का मतलब होता है उस वक्त के तमाम कौमें। एक्चुअली जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब अल्लाह ताला के ताल्लुक से आलमीन पढ़ते हैं तो तमाम जहानें वहां पे आ जाएंगी। लेकिन जब लोगों के एतबार से हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वक्त के लोगों पर या उस वक्त की कौमों पर क्या किया अल्लाह ताला ने? चुना मरियम अलैहिस्सलाम को, यानी कि वहां पर उस वक्त जितनी भी कौमें थी या जितनी भी औरतें थे उनमें से मरियम अलैहिस्सलाम को चुना एक खास मकसद के लिए। तो मकसद क्या है आगे बताएंगे। या मरियम, ऐ मरियम, उखनुती, हुक्म का सीगा है, तू फर्मा बरदारी कर, लिरब्बिकी, अपने रब की। तो देखिए फेमिनिन का जेंडर होने की वजह से यहाँ पे की आ रहा है, लिरब्बी की, अपने रब की। वसजुदी, ये या भी किस लिए आया? मोनस के लिए। अदरवाइज अगर मुजक्कर होता तो क्या होता? वसजुद। अब यहाँ पे या किस लिए लग रहा है? मोनस। तो अगर से यहाँ पे या मरियम हो ना भी आए तो भी हमें इन सीगों से पता चलना चाहिए कि ये हुक्म औरत की तरफ आ रहा है और मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहा है। ऐ मरियम, तो फर्मा बरदारी कर अपने रब की, वसजुदी, सजदा कर, वरकई, इसे भी रूट वर्ड में पता चल जाएगा, र काफ आइन, रका, रकात से, यानी रुको कर, रका, रुको कर, मआ राकीन, रुको करने वालों के। तो यहाँ हम जब कुरान में रुकू करने वालों का मतलब हम देखते हैं तो हम एक और भी इसका मतलब होता है कि आजिजी करने वाले, क्योंकि रुकू में क्या होता है? इंसान फिजिकली आगे झुका हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है आजिजी करने वाले। हम्म, जैसे वातो जक़ात वर्कऊ में अर्राकीन, जहाँ पे जक़ात की बात आ रही है वहां पे भी यही लफ्ज आता है, वर्कऊ में अर्राकीन, के रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी कि जक़ात देने के बाद वो बात क्यों आ रही है? क्योंकि पैसे से इंसान के अंदर तकब्बुर और एक शो ऑफ आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो जब वो जक़ात देता है तो फिर उसके अंदर जो है आजिज़ी आ जाती है। तो इसलिए वर्कऊ मर्राकिन, यानी कि आजिज बनकर रहो जैसे दूसरे आजिज लोग हैं, क्योंकि दौलत अल्लाह ताला की दी हुई है। तो उसमें खुद को बड़ा समझना, खुद को उसमें ये मानना कि ये अपनी सलाहियत से मैंने कमाया है, ये इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। तो इसलिए ये मानना कि अल्लाह ताला की दी हुई है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मैं इसको अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात और ज़कात अदा कर रहा हूँ, तो ये इंसान के अंदर जो है इंसान को आजिज बना कर रखता है। तो वर्क ईम अर्राकिन, आजिजी करने वाले। देखिए यहाँ पे पहले तो खुशखबरी दी गई कि ऐ मरियम, तुम्हें चुना है अल्लाह ताला ने और पाक किया है, और तमाम औरतों पे जो है तुम्हें चुना गया है। तो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? या मरियम मुखनती, यानी कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को किसी खास मकसद के लिए चुनता है या नेमतें देता है तो बंदे के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करे और सजदे करें। सजदा
यानी कि नमाजें अदा करें, या इसमें भी जो है हद दर्जे की आजिज़ी है। सजदा किस वक़्त करता है इंसान, और अल्लाह ताला भी क्या फरमाता है कि बंदे अल्लाह ताला यानी कि बंदा अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जो है इंसान बहुत ज़्यादा आजिज़ी का इज़हार कर रहा होता है। तो इसलिए सजदा भी सिवाय अल्लाह के और किसी के आगे करने से मना कर दिया गया है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक एडमिट कर रहा होता है इंसान, ये इस बात का एतराफ़ कर रहा होता है कि जिसके सामने वो सजदा कर रहा है, वो वाक़ई में जो है बड़ा है। वो बड़ी शान का मालिक है, वो बड़ी अज़मत वाला है। तो ये शान, शौकत, अज़मत ये जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही उसी की शान है कि हम समझें कि वही इतना बड़ा है कि हम उसके आगे सजदा करें। इसके अलावा अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी कोई अज़मत नहीं रखता, कोई ऐसी शान नहीं रखता कि हम उसके सामने सजदा करें। तो जब अल्लाह ताला इंसान को किसी ख़ास मकसद के लिए चुनता है, या उसे कोई कामयाबी देता है, कोई नेमत देता है, कोई खुशी देता है, तो इंसान को चाहिए कि वो और ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने झुक कर रहे, आजिज़ होकर रहे। और झुकना और आजिज़ होने में क्या है कि उसके अहकाम पर अमल करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फरमाबरदारी और इताअत करें। लेकिन हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में क्या देखते हैं कि जैसे-जैसे अल्लाह ताला नेमतें देता है, खुशियाँ देता है, हम अल्लाह ताला से दूर हो रहे होते हैं। दौलत आ गई, अब हमारा सारा मकसद किसमें रहेगा? शॉपिंग और घर को सजाना, यानी कि ऑल टुगेदर वही अगेन कि शॉपिंग कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े पहने हैं तो आप पार्टी जाएँगे, यानी कि वो भी एक एक्साइटमेंट इंसान में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदें, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, फिर पहनने के बाद वो किसी को कहीं तो नज़र भी तो आए, तो इसलिए फिर दावतों का एहतमाम करें, फिर मेकअप करें, फिर उसको शो ऑफ करना चाहेंगे, फिर खुद का ही चेहरा या खुद की ही पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि बार-बार सेल्फी लेंगे या फ़ोटोज़ लेंगे, उसे प्रोफ़ाइल पे डालेंगे, इधर फ़ेसबुक पे अपलोड करेंगे, यानी कि इस तरह से इंसान जो है और ज़्यादा गुमराही की तरफ जा रहा है। लेकिन असल में करना क्या था हमें कि अल्लाह ताला चाहे इल्म हो, सेहत हो, खुशियाँ हो, हमारे अपने हमसे खुश हैं, यानी कि घर के अंदर भी खुशी का, सुकून का माहौल है, हमारी औलाद हमें ज़्यादा इज़्ज़त दे रही है, एहतराम कर रही है, शौहर से मोहब्बत मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है। ऑल टुगेदर जो भी हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, खुशियाँ हैं, उसमें इंसान को चाहे कि वो और अल्लाह ताला से अटैच हो और अल्लाह ताला के करीब आए। और देखें कि वो अल्लाह ताला से किस तरह से उसका क़ुर्ब हासिल करें। अगर पहले जितनी इबादत वो करता था, अब उसमें और थोड़ा अपग्रेड हो। पहले सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते थे, तो अब उसमें सुन्नतें करें, नफ़िलें करें, नफ़िल रोज़े रखें, तहज्जुद कब पढ़ें, कुरान पहले जितना पढ़ते थे, उससे और बढ़कर करें, ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह ताला की पाकीज़गी यानी कि तस्बीह करते रहें। देखें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला से और क़रीब होते जाएँ। ना कि अल्लाह ताला से दूर हो। जैसे खुशियाँ मिलती हैं, अब मिसाल के तौर पर शादी को ही देखिए कि एक लड़की का अगर रिश्ता नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर के अल्लाह ताला से दुआएँ माँग रही होंगी कि उन्हें शौहर अता फ़रमाएँ या निकाह हो जाए। अब जैसे अल्लाह ताला ने निकाह की खुशखबरी दी, तो वहीं से अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ शुरू। फ़ोटो सेशन हो रहा है शादियों में, जो मेल फ़ोटोग्राफ़र है वो ज़ूम कर के जो है और जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि औरत अपने आप को ढक कर रहे, अब वही औरत के लिए खड़ा कर दिया गया है एक कैमरामैन को या फ़ोटोग्राफ़र को, और वो उस दुल्हन को ज़ूम कर के उसका चेहरा देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, तो उसके फ़ोटोज़ ले रहा है, और तमाम वहाँ पर जितने भी जो आजकल रिसेप्शंस हो रहे हैं, निकाह है, वलीमा है, वहीं पे मर्द हज़रात भी हैं, वो भी दुल्हन को देख रहे हैं। यानी कि अब वो लड़की अगर से हिजाब भी करती थी, तो अब निकाह में क्या हो रहा है? सारा एक्सपोज़र हो रहा है। अल्लाह से ही माँग-माँग कर ली, जब अल्लाह ने दी खुशियाँ, तो सारी अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ हो रही हैं। तो ऐसे और क्योंकि अब निकाह है, हल्दी लगाई हुई है, कोई और रस्म है, कोई और रस्म है, तो नमाज़ें न जाने हमारी कितनी क़ज़ा हो गई हैं। तो ये जो है हमें ख़्याल में रखना है कि अल्लाह ताला ने खुशियाँ दी है तो उसके और क़रीब हों हमें। हमें और क़रीब होना चाहिए, उसकी या फ़रमाबरदारी हमें और ज़्यादा करना चाहिए, ना कि नाफ़रमानी करें। हाँ, माशरा एक रंग में रंग गया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसी रंग में रंग जाएँ,
क्योंकि हर हमेशा जो सही पर होता है, जो हक पर होता है, वो अकेला ही होता है जो हक सबसे पहले खड़ा होता है। चाहे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में देखें कि उनके वक्त में कोई दीन को दावत देने वाला भी नहीं था, इस्लाम क्या है उनको पता भी नहीं था, यहाँ तक कि उनका माबूद कौन है उन्हें नहीं पता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा सूरज को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये मेरा माबूद है, या मुझे पैदा करने वाला है, या चांद को देखते हैं या सितारों को देखते हैं। यानी उनके अंदर एक थर्स्ट थी मालूम करने की कि कौन है इस जहां का रब, कौन है मेरा रब। लेकिन वो अकेले ही थे जब वो खड़े हुए थे उनके बुतों के खिलाफ, उनके अपने खानदान के खिलाफ, उनके पूरे माशरे के खिलाफ। यहाँ तक कि उन्हें हुक्म दे दिया गया कि आग जला दें, उन्हें डाल दें। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक से नहीं हटे थे। तो ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब वही नाजिल हुई थी तो वो अकेले ही थे जो हक के लिए खड़े हुए थे। या फिर हम देखें मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फिरौन जैसा जालिम बादशाह था, लेकिन उसके दरबार में जाकर अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत देने वाले, उसकी तालीम देने वाले वही एक थे। अल्लाह ताला की मदद उनके लिए थी। कभी हमारे जहन में ये बात आती है ना कि अल्लाह ताला ने क्योंकि उन्हें वही नाजिल कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो उनके अंदर एक हिम्मत होती है। लेकिन आज भी जो है हमें इन छोटे छोटे जब अल्लाह ताला के एहकाम हम तक पहुंच गए हैं, दीन क्या है हम समझ चुके हैं, इस्लाम क्या है हम समझ चुके हैं, हम तक ये बातें पहुंच गई हैं, तो हमें खड़े होना ही है। कम से कम हम अपना रोल प्ले कर दें अपनी जुबान से कहकर। मिसाल के तौर पर अब मेरे घर में शादी हो रही है, मेरे बेटे की है या मेरे भाई की है, तो मुझे कहना चाहिए कि ये चीजें नहीं होंगी, ये रस्म और रिवाज नहीं होंगे, ये फोटो सेशंस नहीं होगा, ये इस तरह की जो बेहयाई वो नहीं होगी, दावत इस तरह से होगी, सुन्नत के मुताबिक होगी। मुझे कम से कम कहना चाहिए, मुझे खड़े होना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। ये भी नहीं कि हम खुद भी उसमें ही उसी में शामिल हो जाएं कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, हाँ सब ठीक है ऐसे ही होना है, लड़के वाले नहीं मानते हैं। हमारे कहने के बाद वो नहीं मानते हैं तो वो उनका जो सवाल जवाब अल्लाह ताला के पास से होना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तो कम से कम इस बात से आजाद हो जाऊंगी ना कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया है उसके मुताबिक मैंने अमल करने की कोशिश तो की, उस मैसेज को मैंने आगे वालों तक पहुंचा तो दिया। आजकल तो देख रहे हैं ना कि यहाँ तक के लड़के को ढूंढने के लिए लड़की के फोटोज भी जो है इंटरनेट पे ऑनलाइन पे डायरेक्ट दे दिया जाता है, यानी कि उसे भी हर कोई देख रहा है। ये तो बात ये हो गई ना कि अब कॉलेज पढ़ रही हैं लड़कियां, जॉब कर रही हैं, तो वैसे ही हिजाब हमने खत्म कर दिया है। तो अब हमारे जहन में क्या बात आ गई कि अब सिर्फ लड़के वालों से क्या छुपाना। तो यानी कि हम निकलते निकलते गुमराही में, बहुत दूर की गुमराही में निकलते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमें भी राह रास्त पर लेकर आए। और ये जो इल्म है सिर्फ हम हासिल करने की हद तक नहीं, समझने की हद तक नहीं और बोलने की हद तक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। हम जितने चेंजेस कर सकते हैं अपने आसपास हम जरूर करें। और ऐसा भी ना हो कि एक जगह हम कर रहे हैं और एक जगह हम नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें कि अल्लाह ताला जिस दीन को हमें दिया है, अब देखिए उस वक्त भी जब हिजाब की बात आई थी सहाबियात के लिए, सहाबियात को उस वक्त के सहाबा देखे हुए थे। लेकिन जैसे ही पर्दे का हुक्म आया तो सबने अपना चेहरा ढांप लिया था, अपने आप को कवर कर लिया था। किसी ने ये नहीं सोचा या किसी सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम तो पहले से देखे हुए हैं, अब ये क्यों अपने आप को कवर कर रहे हैं। या सहाबियात ने ये नहीं सोचा कि अब साहबा ने तो हमें ऑलरेडी देखा हुआ, इतने सालों से तो वो हमें देख रहे हैं, अब क्या कवर करना। वो सेकेंडरी है। हम अभी भी सोचते हैं ना, जॉइंट फैमिली में है या अपने कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर्स के साथ हैं, तो बचपन से हम ऐसे रहे हैं या कॉलेज में हम पढ़े हुए हैं या आजकल सब ऐसा ही चल रहा है। एक 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 आप हम हमें चाहिए कि हम जहां हम अपने आप को रोक सकते हैं, जहां रुक सकते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से, हमें रुकना चाहिए, रोकना चाहिए, बचना चाहिए। अपने बच्चों को भी तालीम और तरबियत ऐसी दें कि वो इस्लाम को पसंद करें, इस्लाम के अहकाम पर अमल की वो कोशिश करें। अ, बहुत ज्यादा हमें कोशिश की जरूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है इस आयत में कि अल्लाह ताला जब खुशियाँ देता है तो उसके इताअत हमें ज्यादा करनी चाहिए, उसकी फर्माबरदारी हमें ज्यादा करना चाहिए। आप में से कोई अगली आयत को पढ़ें।
جی کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ امینا آپ پڑھیں گی؟ جی تیمینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جی اردو میں آپ پڑھیں گی؟ جی باشی. ورڈ بائی ورڈ باشی یا ایک ساتھ؟ ایک ساتھ پڑھتے ہیں. جی. یہ غائب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرح وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے خورے کے لیے قرئی کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے. جی تھوڑا گرامر میں آپ سے پوچھوں. جی باشی میں ٹرائی کروں گی. نو ہی اس میں روٹ ورڈ بتائیں آپ مجھے. اس میں روٹ ورڈ ہیں نوحی ہیا. وہی سے ہے یہ واو ہا یا جی جسے اردو میں یا واو جی. ہا یا وہی سے واو ہا یا وہی. ہایا. تو یہاں پہ نون جو اٹیچ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نون یہ پلورل کے ساتھ آتا ہے یا کس کے لیے آتا ہے؟ جی پلورل ہی. یہ آتا ہے فیمینائن کے لیے. فعلا کا ٹیبل آپ نے کیا؟ فعلا جی باجی. اس میں جی جی یفلو وہ والا جی جی سنایا مجھے، جی مدارے سنائے. یفلو کا مطلب یفعلو انہوں نے کیا، اس نے کیا. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں آئے گا. وہ یفلو وہ کرتا جی ہے، وہ ہاں کرے وہ گا. کرتا ہے کرے گا. جی کنٹینیو کریں. یفلو یفلونا تفعلون افعلو نہیں افر. جی افعلو ہم، نف نفلو. نفعلو. جی تو اس میں تفلو کا مطلب کیا ہوگا؟ تفعلو کا مطلب ہے اس نے وہ کرتا. ہاں تفعلو آپ کرتے ہو یا کرو گے. جی افلو الف کے ساتھ افلو. میں کرتی میں کرتی ہوں یا کروں گی. جی نفلو. ہم کرتے ہیں یا کرے گے. تو اس میں کیا اٹیچ ہوا؟ کون سا لیٹر اٹیچ ہوا نفلو میں؟ نفعلو میں ایک تو اٹیچ نفعلو لام واو نون اٹیچ ہوا. نون. جی جی پہلے. ٹھیک ہے. تو باقی تو جی فا آئن لام ویسے ہی رہتا ہے. اوپر سے دیکھیں یہ فلو میں یا اٹیچ ہوتا ہے، پھر فا آئن لام رہتا ہے. یا فلونا میں بھی فا آئن لام روٹ ورڈ ایسے ہی رہتا ہے، یا اٹیچ ہوا پھر اینڈ میں جو ہے واؤنون اٹیچ ہوتا ہے. واؤنون جو ہے پلورل کے لیے آ جائے گا. وہ سب کرتے ہیں. تفلو میں اگین صرف تا اٹیچ ہوا، اس کا مطلب ہے آپ کرتے ہیں. تفعلونا میں پھر لاسٹ میں واؤنون اٹیچ ہوتا ہے، یعنی کہ پلورل آپ سب کرتے ہیں.
तो अफ़अलु जी, मैं करती हूँ, नफ़अलु हम सब करते हैं। तो नून का जी, मतलब होता है हम, ठीक है? तो नू ही, तो नू ही में पहले तो रूट वर्ड हम देखेंगे वाओ हा या वही। जी, तो वही जी, कौन करे? हम वही हाँ, करते हैं ही उसकी, ठीक है? ये ही जो है हुँ, कि हम ये वही करते हैं इलाइका तुम्हारी तरफ। जी, हिम का मतलब क्या होगा? में आएँगे हम सब। हिम, जैसे अक़लामुहुम अच्छा, रब्बुहुम का टेबल किया आपने? रब्बुहु, रब्बुहुम जी बाजी। हाँ, थोड़ा बताएँ उसे मुझे, रब्बुहु जी, रब्बुहु मेरा रब, हु मतलब उसका रब, उसका जी, जी, जी। रब्बुहुम बाजी असली ये भूल जाते हैं ना, इनमें ये काफ़ी मुश्किल है ये याद रखना, फिर जब कुछ ब्रेक हो जाती है, कुछ दिन बाद ये फिर भूल जाते हैं। जी, जी। मैं इसीलिए थोड़ा चेक कर लेती हूँ कि जी, कहाँ जी। पर हैं सिस्टर्स, अगर बहुत ज़्यादा उसमें वीक हैं, तो मैं दोबारा से फिर रीस्टार्ट कर लेती हूँ, हुँ? जी, जी, इंशाअल्लाह हम जी, कल से हम थोड़ा उसको रिवाइज़ करेंगे। तो जी, हुम आता है थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल के लिए, जी, ठीक है? जी, तो जी बाजी। इंशाअल्लाह हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर तहमीना। जी, वय्यकुम। चलिए हम देखते हैं। तो न्यू सिस्टर्स जॉइन होती रहती हैं, ये रिसेंटली जॉइन हुई हैं, तो मैं वही समझना चाहती हूँ कि जो रिसेंटली जॉइन हो रही हैं, वो कितना ग्रामर से वाकिफ़ हैं। अगर नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीच-बीच में मैं थोड़ा ग्रामर रिवाइज़ कर लूँ। तो इंशाअल्लाह कल हम उसको थोड़ा देख लेते हैं शुरू के। तो ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये मिन अंबाइल गैबी और मैंने कहा कि ज़ालिका का असल मतलब होता है वो। लेकिन अब कोई ख़ास चीज़ किसी अहमियत वाली चीज़ को बोलना होता है, तो फिर ज़ालिका वहाँ पे लगता है, लेकिन उर्दू के क़ायदे में ये हो जाता है। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबी क्योंकि यहाँ पर जो एक सारा एक इवेंट चल रहा था, वो कोई छोटी बात नहीं थी कि मरियम अलैहिस्सलाम जो एक गैर शादीशुदा औरत हैं, उनको अल्लाह ताला एक खुशखबरी दे रहा है। सॉरी मैं यहाँ पे बहुत आगे चली गई। तो यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात आ रही, इलैका आपकी तरफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो ये खबरें आ रही थी, अंबाई नबा से है। नबा न्यूज़, अंबा जो है प्लुरल। तो अंबाई ये जो खबरें हैं, कौन-सी खबरें? गैब की खबरें। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का वक़्त गुज़रे सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम का वक़्त गुज़रे बहुत अरसे हो गया था और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि किस तरह से उनकी वालिदा ने नज़र मानी थी, फिर किस तरह से उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, फिर किस तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी परवरिश की थी और किस तरह से फ़रिश्तों ने उन्हें खबरें दी थी। क्योंकि उस वक़्त जब फ़रिश्ते मरियम अलैहिस्सलाम से खिताब कर रहे थे, वो अपने आप में उसी वक़्त जो है गैब की बात थी। ये बात नहीं थी कि सारे लोगों के सामने वो मैटर हो रहा था, वो इंसिडेंट हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे एक ख़ास बात बताई जा रही है, तो इसलिए ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही हम वही करते हैं उसकी। यानी कि इन न्यूज़ की, इन खबरों की हम वही कर रहे हैं तुम्हारी तरफ। यानी कि उस वक़्त जो लोग थे, वो शक में घिरे हुए थे कि क्या वाक़ई इनकी तरफ वही नाज़िल होती है और सिर्फ़ इन्हीं की तरफ क्यों वही नाज़िल होती है? और जैसे मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में एक किताब जो कोहे तूर पर बुलाया मूसा अलैहि सलाम को, फिर उन्हें एक किताब उन्हें जो अता की थी, तो ऐसे ही किताब इन्हें भी दे देता। तो किस तरह से ये पॉसिबल है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वक़्तन-फ़वक़्तन आ रहे हैं, इन्हें वही कर रहे हैं, फिर ये हमें पढ़कर सुना रहे हैं। या उस वक़्त ये लोग सोचते थे ना कि अपने यानी कि वहम-ओ-गुमान से बोल रहे हैं या किसी से सीख कर आए हैं जो ऑलरेडी जैसे कि बाइबल में ये सारी स्टोरीज़ होंगे ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के, ये वहाँ से पढ़कर जो है बोल रहे हैं या वहाँ से कोई गुलाम आता-जाता है किसी के ऊपर ये उसका नाम मुझे इस वक़्त याद नहीं कि वो वहाँ से आ रहा था तो उसके ऊपर इनका शक जा रहा था कि शायद वो इंसान इन्हें सिखा रहा था। तो इस तरह से इनके अंदर जो सवालात चल रहे थे, उन सवालात का जवाब जो है अल्लाह ताला अक्सर वही के ज़रिए ही फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उन तक पहुँचाता था।
तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है अल्लाह ताला कि ये तुम अपने ख़्याल से नहीं कह रहे हो, कहीं और से सीख कर भी नहीं आए हो, किसी और ने भी नहीं बताया है, बल्कि ये हम वही कर रहे हैं तुम्हारी तरफ। वमा कुंता और नहीं थे तुम, काना वो था, तो कुंता में जो है ता लगा है, काना में जो अलिफ है वीक लेटर है वो हट गया है, तो कुंता तुम थे, मा ना नेगेटिव में वमा कुंता और ना थे तुम लदैहिम उनके पास, हिम का मतलब होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके पास तुम नहीं थे, इस युल्कूना जब वो डाल रहे थे, अक़लामहुम अपने कलम, जैसे आज हम करते हैं कि कोई काम करना है, अब किससे इसकी, यानी कि मिसाल के तौर पर लकी ड्रॉ है, एक प्राइज़ है और देना है मुझे, तो किसको देना है मुझे डिसाइड करना है, तो मैं सबका नाम लिख रही हूँ, डाल रही हूँ, फिर उसमें से एक चीटी ले निकाल रही हूँ, तो उसको खुरा डालना कहते हैं, जो यहाँ पे खुरा डालना है, खुरा डालना। तो उस वक़्त जो है ये एक कलम डाला करते थे, अपने-अपने कलम डाला करते थे, तो शायद कि आँख बंद कर कर उठाते तो जिसका पेन निकल आता तो उसके लिए जो है ये पसंद फरमाते। यानी कि उसकी हक में वो बात चली आती। अय्युहुम, अय्यु का मतलब होता है कौन, हुँ? जैसे कभी अय्ये आलाई, ये कौन-कौन सी नेमत है, अय्यी से अय्यु। अय्युहुम उनमें से कौन, यकफुलु किफ़ालत करेगा, यकफुलु किफ़ालत करेगा, यकफुलु वो किफ़ालत करेगा मरियम अलैहिस्सलाम की। कौन उनमें से, क्योंकि जब अ मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नज़र के तौर पर उन्हें मस्जिद में रखना था, उन्हें जो मस्जिद उस वक़्त का जो इबादत खाना था, वहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम को रखना था और किसी के हवाले उन्हें करना था उनकी परवरिश के लिए। तो वहाँ पर लोग जो है एक्साइटेड थे कि मैं इनका सरपरस्त बनूँगा या ये मैं इनकी परवरिश करूँगा। तो अब जब सब आपस में ये इख्तिलाफ़ हो रहे थे, तो बेटर क्या था कि खुरा डाला जाए कि कौन उनमें से उनकी परवरिश करेगा। वमा कुंता और नहीं तुम थे, लदैहिम उनके पास, इज़ यख्तसिमून जब वो झगड़ते थे। इसका रूट वर्ड होगा ख़ा स्वाद मीम ख़सम, झगड़े से है। यख्तसिमून वो झगड़ते थे। वो आपस में झगड़ रहे थे। यहाँ पे ता किस लिए आया है? आपस के लिए। जैसे मैंने कहा कि सआला का एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। सआला का मतलब होगा उसने सवाल किया। वही जब ता के साथ आएगा तसाअला, तो उसका मतलब होगा वो दोनों आपस में सवाल कर रहे थे। तो इसका भी मैं अक्सर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या है? तो ये एक तरफ़ा सवाल है। इसके जवाब में आप मुझे जवाब देंगे कि आपका नाम क्या है? तो ये क्या था? सआला था। अब तसाअला का मतलब क्या होगा कि दोनों आपस में सवाल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होगी। कोई इंसिडेंट हो गया, मिसाल के तौर पर अब अचानक से कोई बड़ी-सी आवाज़ आ गई, तो मैं आपसे भी पूछूँ कोई आवाज़ आई ना, आपने सुना? तो वो भी मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ, कोई आवाज़ आई है, किस चीज़ की हो सकती है? यानी कि एक ही मैटर है और दोनों ही आपस में सवाल कर रहे हैं कि आपने सुना, हाँ, किस चीज़ की आवाज़ थी, किस चीज़ की आवाज़ थी? तो ये आपस में, तो यहाँ पे ता लग कर आएगा, तसाअल। तो ऐसे यहाँ पे यख्तसिमून आपस में झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे कि इसकी देखभाल मैं करूँगा, मैं अपने सरपरस्ती में रखूँगा। तो उस वक़्त जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम को अ, निकल आया था अल्लाह ताला की इज़्न से, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया गया था मरियम अलैहिस्सलाम को। किसी ने कोई सवाल पूछा मुझे, सॉरी, अ, दिलावेज़ माँ और ला दोनों के मानी नहीं के होते हैं। हाँ, जी, जी। माँ का मतलब माँ के एक्चुअली 3 मीनिंग्स आएँगे। कभी माँ का मतलब होगा कि क्या, कभी आएगा नहीं, कभी आएगा के, ठीक है? लेकिन इसमें ला जो है एक जो कन्फर्म ना होता है कि वहाँ पे ला आएगा और एक होता है कि डाउट, इसका मिसाल मैं इंशाअल्लाह कल देने की कोशिश करूँगी, आज वक़्त ख़त्म हो रहा है। जी, इज़ क़ालतिल मलाइकतु और जब कहा फरिश्तों ने
इस क़ालतिल मलाइकतु, और जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम बेशक, सॉरी, यहाँ पे इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुकी, अगेन यहाँ पे की मोनस के लिए खुशखबरी देता है तुम्हें, बिकलिमतिन, एक कलमे की, मिन्हु, अपने पास से। जो शायद ये आयत में कल ही कंटिन्यू कर पाऊंगी। किसी ने और कोई सवाल किया था। आयशा, आपने क्या पूछा था? जी आयशा, पॉसिबल हो तो पूछ ले मुझे, क्या पूछा था आपने? माज़ा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बस। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, माज़ा अरादल्लाहु, माँ का हाँ, हाँ, माज़ा, अच्छा, अच्छा, वो वाला माज़ा। अरादल्लाहु हाँ। का वो टाइपिंग हुँ, मिस्टेक। ओके, ओके। जी, वो माँ। यख्तसीमून का भी हुँ। एक और यख्तसीमून होता है ना, बस खास कर लेता है।